मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो। मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्ड है, रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो। मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी छूट लिया। खुदा रहा वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए। दोस्तों ये वीडियो क्लिप है पाकिस्तानी न्यूज चैनल की, जहां पर डिबेट चल रही है। हैरान हो रहे हैं ना, ऐसी जबान का इस्तेमाल हो रहा है, वो भी इमरान खान की चमची यानी फिजा खान के शो पर। वाह, हरीम शाह को तो जानते हैं, अब इन्होंने इमरान खान के मंत्रियों को एक्सपोज करने की जिम्मेदारी ले रखी है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हरीम शाह भी मोदी की जबान बोल रही है, इसमें भारत का हाथ है, आरएसएस की साजिश है। रॉ ने हरीम शाह को पैसे दिए हैं इस तरह से एक्सपोज करने के लिए। पहले शेख चिल्ली को हरीम शाह ने एक्सपोज किया था, अब मुफ्ती साहब फंस रहे हैं। ये है मंत्रियों का रहन सहन पाकिस्तान के। आवाम भूखी मर रही है, लेकिन इमरान खान के मंत्रियों और वहां के नेताओं की रंगरलियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए ये पूरी वीडियो। देख के बुला के कराची में होटल के कमरे में थप्पड़ मारना है। मैंने ये सोचा था कि अगर ये माफ़ी मांगेंगे मुझसे और कहेंगे कि ये मुझसे नहीं मिले थे, इन्होंने ये इल्ज़ाम मुझ पे बिल्कुल झूठे बेबुनियाद लगाए थे, ये सारी आवाम के सामने इसको कहेंगे तो मैं इनको माफ़ कर दूंगी। लेकिन माफ़ी का मामला ही नहीं आया, इन्होंने बात को और रुके। ये कभी मुझे कहते हैं कि अपनी ज़बान निकालो, मैं उस पर किस करना चाहता हूँ, कभी कहते हैं कि आपने होंठ तो मैं उन पर किस कर। मेरे पास रिकॉर्ड है, प्रूव है, वीडियो कॉल मेरे पास है, मैं बगैर उसके बात नहीं करूँगी, मैं साथ में लेके आई हूँ। ठीक है, और मैं आगे से हंस के टाल रही हूँ कि ये किसी तरह मैं आगे से हंस रही हूँ और ये कर रही हूँ कि ये बंदा किसी तरह मेरे हाथ आए, मुझ तक पहुँचे। अगर अभी से मैं एग्रेसिव हुई, अभी से मैंने गुस्सा किया या अभी से मैंने ऐसा कुछ शो किया तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने जब ऐसा कहा, मैंने कहा जी जी मुफ्ती साहब आप आ जाएं, आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। तो फिर इन्होंने मुझे कॉल पे कहा कि हाँ अच्छा मुझे सिर्फ 50,000 और आने जाने का टिकट और रिहाइश मिलेगी, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा क्या? अच्छा मैं सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। जैसा कि इन्होंने आपसे पहले बड़ी अजीबोगरीब सी गुफ्तगू की, तो इन्होंने आने से पहले ये भी कहा कि फिर मुझे और भी कुछ फायदे चाहिए आपसे। आप समझ रही मैं क्या पूछना चाह रही? जी बिल्कुल, और ये कि तुम रात मेरे साथ गुजारोगी, सुबह की नमाज तक हम साथ में होंगे और फिर उस वक्त हम ये करेंगे। और पेशानी अपनी इधर करो, मैं तुम्हारी पेशानी पे बोसा देना चाहता हूँ, और तुम ज़बान निकालो, मैं तुम्हारी ज़बान पे वो करना चाहता हूँ। और मैंने कहा कहते हैं, और मैं बात में टाल रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि जी मुफ्ती साहब आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, आप एक दफ़ा आ जाए। और ये चीज़ें मेरे पास हैं, मैं आपके अमले को दे के जाऊँगी, आप ऑन एयर करना चाहें तो आप ऑन एयर कर दीजिएगा सारी चीज़ें। और फिर मैंने कहा जी आपको एक मिनट के लिए ऐसा नहीं लगा कि चले बदला मैं ना लूं इनसे, ये मैं प्रोग्राम ही कैंसिल कर दूं, ये तो फजूल बातें करने पर आ गए? नहीं, मुझे आपको आपके दिल में बदला का वो इतना था कि मैंने बदला लेना, थप्पड़ मारना है। हाँ फिजा, और जिस रेस्टोरेंट में, अच्छा सबसे पहले मैं इनको इस रेस्टोरेंट में लेके गई, अब ये मेरे भाई का है शानदार शनवारी, मेरे बहुत प्यारे भाई हैं, उनके रेस्टोरेंट में मैं लेके गई और शुक्र है हर जगह मेरे साथ मेरी टीम मौजूद थी और मैं उनके साथ यूं चेयर पे बैठी और इस बंदे ने वहाँ पे मुझे चेयर के पीछे से हाथ लगा के जब टच किया तो मैंने कहा यहाँ पे अगर किया तो फिर सारा प्लान कैंसिल हो जाएगा, तो नहीं अभी खुद को कंट्रोल करने हैं बस, ये सारी चीज़ें हो जाएं फिर एक ही दफ़ा। इनको एक थप्पड़ ही नहीं पड़ा, इनको मैंने जूते भी मारे हैं, लेकिन जूते मारने ठहरे, सॉरी मैं आपको काट रही हूँ, मुफ्ती साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद है, जरा मुफ्ती साहब का भी मौक़िफ़ सुने। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मुफ्ती अब्दुल कबीर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मुफ्ती साहब हमारे साथ हैं? टीम मुफ्ती साहब मुझे सुन पा रहे हैं या सुनकर भी नहीं सुन पा रहे? आवाज आ रही है। जी बिल्कुल आ रही मुफ्ती साहब। ये अब नई ताज़ा वीडियो आ गई, आपकी वायरल हो गई है। इससे पहले आपने मेरे शो में वादा किया था कि आप किसी लड़की के साथ कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आपने वादा पूरा नहीं किया। ये नई वीडियो आ गई, आपको थप्पड़ पड़ गया हरीम से, क्या कहेंगे आप? क्यों मारा थप्पड़ हरीम ने आपको? मोहतरमा बात यह है कि मैं बिल्कुल अपने अहद से पाबंद हूँ। मैं मेहमान था,
कराची में एक चैनल है, उसका नाम है जी टीवी मुझे मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम के हवाले से दावत दे देते इजहार ख्याल का। जैसे मोहतरम डॉक्टर फिजा साहब जनाब मुझसे जब रब्ता करती हैं तो मैं फौरन आपकी बात के ऊपर रद्द अमल जरूर इजहार करता हूँ, इसलिए कि मुझे पता है कि आप मुझसे जब बात पूछती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्क और मिल्लत की खिदमत के हवाले से हक़ाइक़ की बुनियाद पर बात करता हूँ, तो आप आगे उसको जनाब गैर हो जाता है मेरा प्रोग्राम जो आपकी वजह से आए। इसी सूरत हाल में जी टेलीविजन वाले जो है मुझसे क्योंकि ताल्लुक रखते हैं तो उन्हीं की दावत पर मैं पहुंचा कराची पहुंचने के बाद जैसे ही मैं एयरपोर्ट से बाहर आया तो आगे मैंने देखा कि जी टीवी की तरफ से जो गाड़ी मुझे लेने के लिए आई है उसको मोहतरमा हरीम शाह साहब चला रही हैं और उनके साथ एक और बच्ची मौजूद है। मैं अपनी गाड़ी पे बैठा उनकी इसरार के बावजूद। फिर उसके बाद ये है कि मैंने उनसे जो बात की वो खुद भी तस्लीम कर रही हैं कि मैंने कहा कलमे को गवाह बना लेते हैं ताकि कलमे की बुनियाद पर आप भी एहतराम करेंगे कलमे का, मैं भी कलमे का एहतराम करूंगा और उसके मुताबिक जनाब। फिर बहरहाल हमने खाना खाया, खाने वाली तस्वीर भी उन्होंने डाली हुई है। वो चूँकि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था, उसमें सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, बाकी लोग भी मेरे साथ तस्वीर बना रहे थे, सल्फे बना रही थी, तो मोहतरमा भी कभी दाएं कभी बाएं। तो उनके जो मालिक थे आशिक हुसैन साहब, उनको मैंने शिकायत भी की, उन्होंने कहा कि नहीं मुफ्ती साहब आप एतमाद करें, इस तरह का कोई मामला नहीं होगा। अच्छा। मुफ्ती अब्दुल कवी हर उस बात को मान लेता है जो एक अदब के साथ, अकीदत के साथ, एहतराम के साथ की जाए, क्योंकि आशिक हुसैन ने जिस अकीदत और एहतराम के साथ हमें खाना खिलाया मैं एतमाद। और उसके बाद जनाब मुझे कहने लगे जी टीवी वालों ने आपके लिए इस गेस्ट हाउस में कमरा रखा हुआ है। मैंने कहा कतई तौर पर मैंने वहाँ नहीं जाना। अच्छा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों के यहाँ चला गया, रात को वहाँ रहा। अगले दिन उसी प्रोग्राम जो जी टीवी का सुबह का प्रोग्राम है मॉर्निंग शो, उसको जनाब जो मुंतजिम है वो खुद तशरीफ ले आए मुझे लेने के लिए। उनका नाम मोहतरम नवीद साहब है। मैंने उनसे पूछा कि जनाब मुंतजिम आप हैं? उन्होंने कहा जी मैं। मैंने कहा आपने तमाम मामलात को देखना है, इसलिए कि हमने वादा किया है कौम के साथ कि हम खवातीन हजरात के साथ आप उस प्रोग्राम को देखेंगे जब वो ऑन एयर होगा। मैं एंकर की तरह बिल्कुल अलग कुर्सी में बैठा हूँ और उससे 6-7 फुट। अच्छा मुफ्ती साहब सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, एक मिनट। आपने पूरी कहानी सुनाई, मैंने बड़े एहतराम के साथ सुनी। हरीम शाह भी मेरे साथ मौजूद है। हरीम आपने भी सुनी। हरीम जो आप अभी बात कर रही थी जरा मुफ्ती साहब के सामने कहेंगे कि उन्होंने आपसे किस तरह की गुफ्तगू की और उन्होंने क्या मुतालिबा किया? वो जो आप कह रही थी रात वाली बात जरा प्लीज दोहरा दीजिएगा। फिजा A to Z इनकी कन्वर्सेशन से लेके मतलब फोन से गाड़ी में। आपने फोन नहीं बंद करना, आपने पूरी बात सुननी है और मुझे आपसे जवाब चाहिए। पूरी कौम आपको देख रही है, सुन रही है, मैं चाहती हूँ कि सबको आप जरा जवाब दीजिए। जी हरीम। मैं पूरी कौम के सामने एक ही बात करूंगी कि जो कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी, और जो बात भी कहूंगी विद सबूत प्रूफ के कहूंगी। कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगी कि जिसके मैं टीवी चैनल को या फिजा आप। अच्छा जरा मुफ्ती साहब से बात कीजिएगा हरीम, उनसे जरा उनके सामने बात कीजिएगा। जरा वो एक कोई और कहानी सुना रहे हैं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनको जो है तो फ़ोन पे मैंने कांटेक्ट किया, इनको बुलाया, मैं इनको गाड़ी के अंदर मैंने बैठाया और वो ये मेरे साथ सीट पे बैठे थे। वो वीडियो भी अगर आपके थी तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने हर चीज़ की वीडियो बनाई है और हम हर चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे थे हमारी। अच्छा जरा हरीम वो अल्फाज दोहराइएगा मुफ्ती साहब के सामने जो इन्होंने आपको कहते एग्जैक्ट, अगर आपको अल्फाज याद है। मुफ्ती साहब ने पहले मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि अपनी गाड़ी दिखाओ, क्योंकि इनकी हर चीज़ हम पहले भी रिकॉर्ड करते थे तो इनको डर लगा कि फिर मेरे साथ मेरी कोई कोलीग कंपेनियन तो नहीं है जो इनकी बात रिकॉर्ड कर सके। अच्छा डर है कि मुफ्ती साहब बार बार आपसे मिलने आ जाते हैं। मुफ्ती साहब अगर इतना डरते तो अवॉइड करते ना, आपसे मिलने ना आते। तो इन्होंने मेरी बात सुनी। अच्छा मैंने कहा कोई भी नहीं है। फिर इन्होंने जबकि मैंने इनको गाड़ी दिखाई, गाड़ी में फ्रंट सीट पे मेरे साथ मेरी कज़न बैठी हुई थी, मैंने उनको सीट से नीचे किया तो मैंने कहा कोई भी नहीं, ये देखे। मैंने लाइट ऑन किया, गाड़ी दिखाई। फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अपनी पेशानी इधर करो। मैंने कहा जी। फिर इन्होंने किस किया पेशानी पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। फिर कहते हैं कलमा पढ़ो। मैंने कहा मैं मुसलमान हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं कलमा पढ़ेंगे, इसमें कौन सी मुज़ाइके वाली बात है। और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मैंने कलमा पढ़ा। फिर कलमे के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अपनी ज़बान निकालो। मैंने कहा हैं। तो फिर इन्होंने गलत किस्म की हरकत की जो कि मेरे पास रिकॉर्ड है। आप मैं चाहती हूँ कि आप टीवी पे ऑन एयर करें, मैं सारे सबूत लेके आई हूँ।
फिर मैंने आगे से कहा कि आ जाएं, बस मुफ्ती साहब आप आ जाएं, टाइम पे पहुंचते हैं प्रोग्राम में। बस आगे से इनको मैं चेंज करती रही कि कुछ और ना करें। फिर कहते हैं, फिर इन्होंने मुझे कहा कि अच्छा क्या, मैंने कहा मुफ्ती साहब, मैंने बहुत क्लियर अल्फाज मैंने कहा मुफ्ती साहब आपको अपने प्रोग्राम के लिए बुला रही हूँ, आने जाने का टिकट भी दूंगी, रिहाइश भी दूंगी और 50,000 पे करूँगी, ये 3 चीज़ें दूंगी। तो मुफ्ती साहब ने आगे से मुझे कहा कि सिर्फ 50,000 दोगी, इसके अलावा और कुछ नहीं दोगी। मुझे मतलब तो उनका समझ आ गया था कि ये एक वुमनाइजर है, लेकिन फिर भी मैंने इस बात को वो किया। मैंने कहा, मैंने आगे से मतलब वो करने के लिए मैंने कहा हाँ मुफ्ती साहब आ जाएं, आपको बहुत इज्जत मिलेगी, बस आप आ तो जाए ना। तो फिर मुफ्ती साहब ने कहा कि अच्छा इसके अलावा फिर एक शर्त पे आऊँगा कि तुम मेरे साथ रुकोगी। मैंने कहा इंशाअल्लाह। मैंने आगे से यही बात रिकॉर्ड है और यही रिकॉर्डिंग में एग्जैक्ट यही है। मैंने कहा आ जाए इंशाअल्लाह। ठीक है मुफ्ती साहब। अच्छा हरीम, मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। जी मुफ्ती साहब, आप हरीम की अपनी पूरी बात सुनी, क्या ये सब कुछ हुआ था जो हरीम बता रही हैं? मोहतरमा सर मेरे से 2 बातें पूछ ले। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई है तो क्या मेरे साथ 5-6 हज़रात मौजूद थे। वो भी कलमा पढ़ के बात कर रही हैं, आप भी अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के प्रूफ के साथ। नहीं मैं हर चीज का सबूत दूंगी। तो झूठ बोल रहे फिजा, मैं हर चीज का सबूत लेके किस बात पर हो रहा है कि आप अल्लाह का नाम लेके अल्लाह का नाम नहीं, मैं कसम भी नहीं, वो मैं सबूत दिखाऊंगी। मुफ्ती साहब, अच्छा हरीम पहले मुफ्ती साहब का मैं मौक़िफ़ ले लूं, फिर मैं आपकी तरफ आ रही हूँ हरीम दोबारा। जी मुफ्ती साहब, तो उस वक्त मैं इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, इनसे यही पूछ रहे हैं कि इनकी गाड़ी में बैठा हूँ जब मैं एयरपोर्ट से कराची। मुफ्ती साहब आप इनकी गाड़ी में बैठे क्यों? आप गए ही क्यों? आप गए ही क्यों? अच्छा दूसरी बात है कि आप लोगों को ये कहते हैं, आपने मुबश्शिर उस्मान साहब को बोला कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ, आप ऐसी बात करते हैं? मुफ्ती साहब की आवाज। मुफ्ती साहब आप क्या लोगों से ये भी कहते हैं कि आपने हरीम से निकाह किया हुआ है? मामला हो मोहतरमा बात सुने कि मुझे जब बोलने दे तो ये खामोशी से सुने। इन्होंने बात की, मैंने खामोशी के साथ सुनी। मैं 4 बातें हर पर कह रहा हूँ। अल्लाह जानकर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी गाड़ी में बैठा, इनकी गाड़ी में नहीं बैठा। अल्लाह को आगे नाज़िर जानकर मैं कह रहा हूँ कि जब इनकी गाड़ी आई तो मेरे साथ कम से कम 4 से 5 नौजवान जो फ्लाइट से उतरे थे वो मौजूद थे। मैं हल्फन अल्लाह को आगे नाज़िर जान के कह रहा हूँ कि जिस वक्त इनकी गाड़ी आई है उससे पहले कम से कम 51 से 52 लोग मेरे साथ तस्वीर बना चुके थे। आप इस सूरत हाल के अंदर जिस वक्त एयरपोर्ट है, कराची का एयरपोर्ट है, आप खुद जनाब हकीकत की तरफ जाएंगे तो हर चीज वाज़ेह हो जाएगी। जिस वक्त मैकडोनल्ड के सामने कराची एयरपोर्ट के बाहर जो लोगों के हुजूम की जगह है, और आपको पता है आज तक कोरोना वायरस की वजह से लोगों को जरा वक्त से खड़ा करके अच्छी भली तादाद मौजूद है, तो क्या इसी दौरान मैंने इनको माथे पर बोसा भी दे लिया, इनकी जबान को भी चूस लिया। खुदा ना वो बातें की जाए जो अकल की बातें की जाए, हकीकत की बातें की जाए। अल्लाह की तरफ से जनाब आपने जवाब दी, मैंने भी देनी है। मोहतरमा ये भी कहती है मैं इस्लामियात की तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर इस कदर जम्मे गफीर में जिसमें एक तरफ। अच्छा मुफ्ती साहब एक मिनट, अगर मैं आपकी पूरी कहानी पे यकीन कर लूं, या देखने वाले नाज़रीन यकीन करें, अगर तो आप बार बार अगर हरीम ही आपको फंसा देती हैं, हरीम जानबूझ के आपको फंसा देती हैं और आप बहुत इनोसेंट है, बहुत मासूम है, आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस क्यों जाते हैं? बहुत अच्छी बात है मेरी मोहतरमा। आप इनसे पूछें कि जब इन्होंने मुझसे पहली दफा राब्ता किया तो मैंने इनको कहा आखिर ऐसी क्या चीज है कि आप बार बार हरीम के चुंगल में फंस जाते हैं? क्या ऐसा आपके दिमाग में? टीवी वालों का जनाब इन्होंने मुझे वो भेजा, वो मेरे पास महफूज है। मैं उसी टीवी वालों को क्योंकि अपना मोशन समझता हूँ उसके लिए मैं गया। पहली बात। फिर इनसे आप हल्फन कहें कि मुझे क्योंकि इनके ऊपर एक बाजी की कैफियत थी, मैंने इनको कलमा इसलिए नहीं पढ़ाया कि खुदा ना खास जनाब का जो है ये तो मुसलमान नहीं है, मैं इनको अच्छा मुसलमान समझता हूँ। कलमा तैयबा मैंने इसलिए पढ़ाया। अच्छा मुझे तो दुख किस बात पे हो रहा है कि पहले आपने उसको कलमा पढ़ाया, उसके बाद आपने फ्लर्ट शुरू कर दिया उसके साथ। ये क्या बात है मुफ्ती साहब, मुझे बात हजम ही नहीं हो रही। उस बदएतिमादी के खात्मे के लिए मैंने इनको कहा कि आप कलमा तैयबा पढ़ें। अब हर प्रोग्राम के अंदर इनकी नई बात होती है। अब एयरपोर्ट के ऊपर ही मेरे, यानी आप देखिए आप कलमा पढ़ाने वाली बात मान रहे हैं, इसका मतलब आप इतराफ करें इस बात का कि आप उनके साथ गाड़ी में बैठे और फिर हरीम जो बातें कर रही है, जो इल्जामात लगा रही है, वो किसी हद तक सच है। एयरपोर्ट की मौजूदगी में जहाँ। अच्छा एक और सवाल। अच्छा हरीम मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। हरीम ठीक है मुफ्ती साहब एक में मुझे दीजिएगा। हरीम एक मिनट। हरीम मुझे बताएं आप इतना हंस रही हैं, क्यों हंस रही हैं? दूसरी बात ये कि ये और भी बहुत से मुफ्ती हैं हमारे मुल्क में, कभी किसी और के साथ इस तरह की आपने कोई इल्जाम किसी पे नहीं लगाया, ये मुफ्ती कभी ही बार बार क्यों? मैं ये हूँ कि ये कितने शातिर हैं कि एक चीज़ का प्रूफ मेरे पास है। और फिर मैं आपसे इल्तिमास करूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इनकी ये रिकॉर्डिंग चलाएं।
ताकि इनके कॉल और इनके फ़ेल में कितना तजाद है। मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए, मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.